तर्क संग्रह। ठीक है। अब देखिए, मीमांसा शास्त्र है हमारा। ठीक है। क्या ग्रंथ है भैया? हम्म। जी। मीमांसा। मीमांसा। मीमांसा ठीक है। शास्त्र। मीमांसा है ना? इसके दो भाग हम लोगों ने किए। ठीक। पूर्व मीमांसा हम्म। और उत्तर उत्तर मीमांसा। मीमांसा। ठीक है। उत्तर इसको हम मीमांसा। लोग क्या कहते हैं? ये ज्ञान कांड कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? ज्ञान कांड। कर्म कांड कर्म कहलाता है। कर्म कांड। कांड पूर्व मीमांसा को है ना। ये दो भाग हैं इसके। उत्तर मीमांसा को हम लोग देख चुके हैं। अब पूर्व मीमांसा को देख रहे हैं, सॉरी, है ना। पूर्व मीमांसा को हाँ देख रहे हैं। हम हाँ। लोग उल्टा कर रहे हैं। पहले पूर्व देखना चाहिए था, फिर उत्तर देखना चाहिए था। हम्म। अभी क्या कर रहे हैं? कोई नहीं। पहले उत्तर देखा, फिर पूर्व देख रहे हैं। चलिए, एज ए पब्लिक डिमांड। जी। तो क्या है? कौन है इसके कर्ता? बोलिए। लोगाक्षी भास्कर। अर्थ। लोगाक्षी भास्कर। लोग। लोगाक्षी भास्कर, है ना। और यदि देखा जाए हम्म। कि आपका जो पूर्व मीमांसा प्रकरण है ना, हाँ। इसके आदि आचार्य कौन रहे हैं? प्रवर्तक आचार्य कौन रहे हैं जैमिनी। इसके? महर्षि जैमिनी, है जैमिनी। ना। जैमिनी। उनकी जी। कृति क्या है जैमिनी की? मीमांसा सूत्र पता नहीं। बोलो बोलो। मीमांसा सूत्र। ध्यान नहीं अभी। और लोग भी बोलिए भाई। और लोगों को नहीं पता किसी को? तो जैमिनी कृत, बोलिए। क्या है? अरे जैमिनी कृत द्वादश अध्यात्म की द्वादश लक्षणी द्वादश नहीं है? लक्षणी। द्वादश लक्षणी हाँ। तब, हाँ हाँ है। भूल गया था। है ना, वही इनका ग्रंथ है। जी। अब उस द्वादश लक्षणी नामक जो मीमांसा दर्शन का विशद ग्रंथ है, उसमें हम लोग कैसे प्रवेश कर पाएंगे? जैसे व्याकरण इतना विशद ग्रंथ है, उसमें प्रवेश के लिए लघु कौमुदी, फिर सिद्धांत कौमुदी, ऐसे ग्रंथ बनाए गए। लघु कौमुदी प्रकरण ग्रंथ है। जितने भी मैंने आप लोगों को बताया था, जितने भी छोटे ग्रंथ होते हैं ना, जैसे वेदांत सार पढ़े, वो वेदांत में प्रवेश करने के लिए क्या कहलाया? प्रकरण ग्रंथ। हम्म। ठीक है। ये भी हमारा क्या है? हाँ। प्रकरण ग्रंथ ही है। ठीक है। जी। उसके कर्ता हैं आपके कौन? तो लौगाक्षी लोगाक्षी भास्कर। भास्कर जी। ठीक है। हम्म। चलिए, वही क्या है, अपना मंगलाचरण पढ़िए। दो तीन चार लोग मिलके पढ़ा करिए ये सब चीजें। पढ़िए। वाह। अरे आज्ञाकारी लोगों, पढ़िए। लौगाक्षी भास्करः वासुदेवं कुरुते रमाकान्तं जैमिनी भास्करं कुरुते नये जैमिनेय प्रवेशाय दोबारा पढ़ो। वासुदेवं वासुदेव रमाकान्तं रमाकान्तं नत्वा लक्ष्मीभास्करः लगाक्षि भास्करः कुरुते कुरुते जैमिनेय जैमिनये प्रवेशाय प्रवेशार्थसंग्रहम्। अर्थसंग्रहम्। रेस नहीं लगाते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं, साथ वालों को लेके चलना होता है। ठीक है। चलो। हाँ। वासुदेवम रमाकांतम, है ना। कम नत्वा? हम्म। वासुदेवम रमाकांतम नत्वा। ठीक है। जी। वासुदेव, भगवान वासुदेव, उनको, हम्म। और रमाकांत। रमाकांत बोले तो, रमाकांत मतलब, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। है ना, लक्ष्मीपति। रमा, रमा माने लक्ष्मी, उनके पति रमाकांत। हाँ। तम नत्वा, है ना। कौन नमस्कार कर रहे हैं? तो लौगाक्षी भास्कर। लगाक्षी। लौगाक्षी भास्कर ग्रंथकर्ता वासुदेवम रमाकांतम च नत्वा, उनको नमस्कार करके क्या करना चाह रहे हैं? क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं भैया? जैमिनी नये,
है ना। जैमिनी नये, जैमिनी के द्वारा महर्षि जैमिनी प्रणीत जो द्वादश लक्षणी है ऐसा विशद ग्रंथ है, उसमें प्रवेश के लिए, किसके लिए, जैमिनी नये प्रणीत मीमांसा दर्शने, है ना, जैमिनी प्रणीत मीमांसा दर्शन में, ठीक है, प्रवेशाय, किसके प्रवेश के लिए, तो हम जैसे बालकों के प्रवेश के लिए, है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए। तो क्या देख रहे थे हम लोग, कम नत्वा मंगलाचरण। वासुदेव रमाकांतम नत्वा, है ना, वासुदेव, भगवान वासुदेव और रमाकांत को नमस्कार करके, है ना, कौन नमस्कार कर रहे हैं, तो लौगाक्षी भास्कर वासुदेव लवाक्षी रमाकांत भास्कर। ना, क्यों कर रहे हैं, कोई कारण होगा ना, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन बिना उद्देश्य के तो मंद व्यक्ति भी नहीं चलता है ना, किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। जी ये तो विद्वान थे, तो ना कोई कार्य रहा होगा ना, तभी ना प्रणाम कर रहे हैं। हम्म। जी 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 जी। जी तो क्या कार्य रहा इनका, तो क्या कह रहे हैं, कुरुते मया कुरुते, किम कुरुते मया, तो जैमिनी नये, है ना, जैमिनी नये, जैमिनी नये जैमिनी कृत मीमांसा दर्शने, है ना, मीमांसा जी दर्शने, मीमांसा दर्शन में क्या करने के लिए, प्रवेश आया, किसके प्रवेश आया, है ना, तो किसके प्रवेश के लिए, हम जैसे बालकों के। बाला नाम, ना, बाला नाम प्रवेशाय, हम जैसे जो 30 32 35 साल के बालक इसको पढ़ेंगे हम लोग, सब, है ना, उनके प्रवेश जी के लिए, जी यम कुरुते अर्थ संग्रहम कुरुते, है ना, मैं यह अर्थ संग्रह नामक ग्रंथ को कर रहा हूँ। समझ में आया, जी समझ में आ गया सबको मंगलाचरण। चलिए, सभी को जो भी समझ में आ आया। गया ना। जी भैया। जी जी चलिए, आप पढ़िए आगे। अथ परम कारुणिको भगवान जैमिनी धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणीं प्रणिनीय तत्रादु धर्म जिज्ञासां देखिए, सूत्रयामास। पूर्ण विराम, बंधु पूर्ण विराम पे रुकना होता है। हम्म? जी परम कारुणिको भगवान जैमिनी, है ना, परम कारुणिक भगवान जैमिनी ने क्या किया भैया, धर्म विवेकाय, किसके विवेक के लिए, धर्म विवेकाय, धर्म धर्म विवेक। अधर्म नहीं लिखे हैं, चलिए, धर्म अधर्म विवेकाय, धर्म और अधर्म के विवेक के लिए, किसके लिए भैया, धर्म अधर्म विवेकाय, धर्म अधर्म विवेक के लिए क्या किए, विवेकाय द्वादश द्वादश लक्षण। लक्षणी, द्वादश लक्षणी नाम का एक ग्रंथ है, तम प्रणिनी प्रणिनाय, जी उसका प्रणिनयन किया, है ना, उसका उसका तम सूत्रयामास, उसका रचना की, ठीक है, उसका प्रणयन किया, ठीक है। जी हाँ। हम्म। परम कारुणिक भगवान जयमिनी ने धर्म अधर्म विवेक के लिए द्वादश लक्षणी नामक ग्रंथ की रचना की। आगे क्या कह रहे हैं, तत्र आदौ, तत्र मतलब कुत्र, द्वादश लक्षणी, है ना, जो द्वादश लक्षणी नामक लक्षणीम। ग्रंथ है उसमें आदि में क्या किए हैं, धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास, उसमें सबसे पहले क्या सूत्र की रचना किए, सबसे पहले कौन सूत्र रखे उसमें, सबसे धर्म पहले अथातो जिज्ञासा। धर्म, अथा तो धर्म अथातो जिज्ञासा। धर्म जिज्ञासा, है ना, ये सूत्र का प्रणयन उन्होंने सबसे जी पहले किया, धर्म जिज्ञासायाम सूत्रयामास, धर्म जिज्ञासा को दिमाग ध्यान में रखते हुए, ठीक है। जी जी
टीका वाले ग्रंथों का ये बड़ा दिक्कत होती है। टाइम नहीं था इसलिए निकाल लिए, कल दूसरा ढूंढेंगे कोई। चलो क्या कह रहे हैं, अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनानंतर्य वचनः। यहाँ जो अथ शब्द है ना, ये शब्द कैसा है भैया, क्या कह रहे हैं, आनंद आनंतर्यवाचक। आनंतर्यवाचिनः, ठीक है। जी कैसा है अथ शब्द, तो अनंतर्यवाचिनः। देखिए आप सब लोग इसको पढ़े हुए हैं ग्रंथ को, तो फटाफट फटाफट बोलते जाइए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी किसी को किसी प्रकार की। समझ में आ रहा है, जी भैया। सभी लोगों ने पढ़ाई है ना, कोई ऐसे हैं जो नहीं पढ़े हैं इसको। हम्म, जी सब पढ़े मुझे छोड़ के। कौन है, मैं नहीं पढ़ी हूँ। कौन है, चलिए तो क्या कह रहे हैं, अत्र अथ शब्दो अनंतर्यवाचिनः। अब किसके अनंतर, अनंतर्य का वाचक है, ठीक है, अनंतर मतलब अनंतर, ठीक है, लेकिन किसके अनंतर्य का वाचक है, तो क्या बोले, वेदाध्ययन से अनंतर्य वेद के। वाचिनः, वेदाध्ययन के अनंतर्य का वाची है, ठीक है, वेदाध्ययन की जी अनंतरता को बतलाने वाला है, उसको कहने वाला है। आगे, आगे क्या कह रहे हैं, अतः शब्दो ही वेदाध्ययन से दृष्टार्थत्वं ब्रूते। और अतः शब्द कैसा है, तो अतः शब्द वेदाध्ययन की दृष्ट क्या बोल रहे हैं, दृष्टार्थत्वं ब्रूते, दृष्टार्थता का वाचक है। किसका वाचक है जी, दृष्टार्थता का वाचक है। दृष्टार्थता। अब ये तीन कर रहे हैं आपके इसमें, अथ, जी अतः, धर्म जिज्ञासा, तीन शब्द है ना। जी तो पहले अर्थ का मतलब क्या है, अनंतर्य, किसका अनंतर्य, तो वेदाध्ययन का अनंतर्यवाचक। अनंतर्य। और अतः का मतलब वेदाध्ययन क्या के है, दृष्टार्थत्व, किसका दृष्टार्थत्व, दृष्टार्थ तो वेदाध्ययन का वेद दृष्टार्थत्व, अध्ययन का। वेदाध्ययन का दृष्टार्थ। ठीक है। जी तो आगे जी। बता रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, स्वाद पढ़िए आगे, स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति अध्ययन विधौ तद अध्ययनस्य अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थत्वं व्यवस्थापनात्। अब देखिए वो बतला रहे हैं उसको अतः शब्द के बारे में, स्वाध्यायो अध्येतव्य, अतः शब्द किसका वाचक था हमारा, दृष्टार्थत्व का वाचक क्या था, दृष्टार्थत्वं ब्रूते जी अतः शब्द, ऐसा पढ़ के आए हम लोग अभी पीछे। तो क्या कहना है, स्वाध्यायो जी अध्येतव्यः, ये जो आपकी अध्ययन विधि है, इति अध्ययन विधौ तथा अध्ययनस्य अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापना। ये अध्ययन विधि क्या करती है भैया, अध्ययन विधि का जो जहाँ ये इसका प्रकरण आएगा, उस प्रकरण में इसको क्या किया गया है, इस बात को एकदम अच्छे से सिद्ध किया गया है, इस बात को प्रमाणित किया गया है ना। जी आवाज आ रही है मेरी, जी भैया। आ रही है। तो उसके तद अध्ययन से, उस वेद के अध्ययन के अर्थ से ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात्, उस अध्ययन के दृष्ट प्रयोजन को वहां पर अच्छे से सिद्ध किया गया है। और दृष्ट प्रयोजन क्या है इसका, तो अर्थ ज्ञान का दृष्ट प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है जी इसका, अर्थ ज्ञान आगे रूप दृष्ट प्रयोजन। आगे कहेंगे, बतलाएंगे आगे। पढ़िए, तथा च वेदाध्ययनानन्तरं यथो अर्थज्ञान रूप दृष्टार्थकं तद अध्ययनम् अतो हेतुर्धर्मस्य वेदाध्ययनस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः। अथा तो धर्म जिज्ञासा, है ना। अब उसी को लेकर के यहाँ भी घटा जी के देख रहे हैं, क्या कह रहे थे, हमने क्या पढ़ा अभी, पहले क्या बोले कि आपका जो ये अतः शब्द है, ये कैसा है, अतः शब्द वेदाध्ययन से दृष्ट अर्थम ब्रूते, दृष्ट अर्थ को कहने वाला है वेदाध्ययन के, अतः शब्द इसमें, ठीक है। तो वेदाध्ययन का दृष्ट फल क्या है, जी उसको बतलाने वाला है। तो आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो स्वाध्याय जो अध्येतव्य, ये जो आपकी अध्ययन विधि है, इसी अध्ययन विधौ, इस अध्ययन विधि में तद अध्ययन से अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकत्वेन,
अध्ययन विधि का, ये जो अध्ययन विधि है, इस अध्ययन विधि का दृष्ट अर्थ क्या है, दृष्ट फल क्या है? तो क्या कह रहे हैं? अर्थ ज्ञान अर्थ रूप ज्ञानम प्राप्ति। है ना, अर्थकत्वेन, अर्थ जी ज्ञानकत्वेन, अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम। आगे कह रहे हैं तो ही अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम। इस अध्ययन विधि का अर्थ प्राप्त फल क्या है, दृष्ट फल क्या है जी? अर्थ ज्ञान अर्थ रूप ज्ञान रूप दृष्टार्थकम ना, जी ये इसका दृष्ट फल है, वही बतला रहे हैं आगे। तथा च वेदाध्ययनानंतरम, और क्या कह रहे हैं आगे? इस प्रकार से ये जो इस आपकी जो अध्ययन विधि है, इस अध्ययन विधि का वहां जहां पर ये पढ़ी गई है, वहां पर इसका दृष्ट फल प्रति प्राप्त होता है। तथा च, इसीलिए क्या करना चाहिए? वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययन के अनंतर में अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकम, क्योंकि अर्थ ज्ञान क्या है आपका? दृष्ट फल प्राप्त है वेद का। वेद पढ़िए, वेद पढ़ने का फल क्या है? उसके अर्थ का ज्ञान, ये दृष्ट फल है उसका। जी जी ठीक है, अपूर्व प्राप्ति न लेकर के अर्थ ज्ञान को उन्होंने लिया, दृष्ट फल है। अपूर्व प्राप्ति तो अदृश्य फल है ना, अपूर्व प्राप्ति कैसा फल है उसका? जी अदृश्य फल है। अदृष्ट फल है। अदृश्य अपूर्व फल क्या है? अर्थ ज्ञान। अदृष्ट फल। ठीक है ना। तो क्या अर्थ कह रहे हैं आगे? जी क्या कह रहे हैं आगे क्या बोले? तो तदध्ययनम मतो हेतोः धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्या इति शेषः, है ना। और क्या करे इस, ये जो आपका वेद पढ़ने का जो आपका दृष्ट फल है वो क्या है? अर्थ ज्ञान है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। जी। हाँ हाँ। अतः क्या करना चाहिए भैया? वेदाध्ययनानंतरम, वेदाध्ययन के अनंतर क्या करनी चाहिए? वेदार्थ जिज्ञासा, वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्य। समझ में आया ना? जी दृष्ट फल जी क्या है? वेद का अर्थ ज्ञान। तो वेद पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए? वेदार्थ की जिज्ञासा कर्तव्य, वेदार्थ को जानने की जिज्ञासा जी करनी चाहिए। करनी ठीक है, करनी चाहिए। चाहिए। जी। जी समझ में आया सबको? जी। जी जी। अभी आगे क्या कह रहे हैं? कर्तव्यता इति शेषा, कर्तव्येति शेषः। यहाँ क्या है भैया? जो इति कर्तव्यता है कि ऐसा करना चाहिए, ये कर्तव्यता क्या कहलाती है? यही शेष है, कर्तव्यता जो है ये शेष को बतलाती है। ठीक है। जी आगे बताएंगे आगे। और आगे क्या कह रहे हैं? जिज्ञासा पदस्य विचारे लक्षणा। बोले ये जो जिज्ञासा पद है ना, इसका विचार जब आप प्रकृत में, प्रकृत ग्रंथ में जब इसका विचार करेंगे वहां जा करके, तो ये जो जिज्ञासा पद है ना, इस जिज्ञासा पद के विचार में क्या है भैया? लक्षणा की गई लक्षणा है ना। है। जी आगे क्या कह रहे हैं? पढ़िए तो समझ में आएगा, देखिए। अतो धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति शास्त्र आरंभ सूत्रार्थः। हमारा सूत्र क्या था? अथा तो धर्म जिज्ञासा, पहले उन्होंने वहां घटा अतो के बताया धर्म इसको। जिज्ञासा। अथा तो धर्म जिज्ञासा। जिज्ञासा। नहीं था ना, है ना। तो अतः शब्द क्या था? जी अनंतर्यवाची था। किसके अनंतर्य? तो वेदाध्ययनानंतर्य। अनंतरवाची। वेदाध्ययन के अनंतर हमें जी क्या करनी चाहिए? वेदार्थ से जिज्ञासा। वेदाध्ययन के अनंतर क्या जिज्ञासा। करनी चाहिए? इससे पहली स्थिति में जरा थोड़ा सा दिमाग से हटाइए इसको। तो वेदार्थ की जिज्ञासा करनी चाहिए वेदाध्ययन के अनंतर हमें। ठीक है। दृष्ट फल तो ये जी प्राप्त ही हो रहा है ना इसका, दृष्ट फल की जिज्ञासा करनी हाँ। चाहिए, है ना। तो वहां क्या जी। बोले? वेदाध्ययनानंतरम वेदार्थ से जिज्ञासा कर्तव्या। उसी प्रकार से यहाँ क्या बोले हैं ये? अथा तो धर्म जिज्ञासा। अब अथ शब्द यहाँ भी अनंतरी का वाचक है। तो किसके अनंतर्य? हम पढ़ के आए पीछे, वेदाध्ययनानंतरम। पर अतः शब्द किसका वाचक है? तो वेदाध्ययन के अर्थ से। वेदार्थ के दृष्ट, वेद के अर्थ का दृष्ट अर्थ, दृष्ट दृष्टत्व फल की प्राप्ति का, है ना, दृष्टत्व प्राप्ति का, तो दृष्ट अर्थ प्राप्ति का वाचक है अतः शब्द। तो क्या कह रहे हैं? वेदाध्ययनानंतरम दृष्ट फलकस्य, है ना, जो दृष्ट फल है उसका दृष्ट जो अर्थ है उसका, तस्य जिज्ञासा अर्थात धर्म से जिज्ञासा कर्तव्या। तो वही बतला रहे हैं आगे। अतः धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम। उनका जो आपका ये अथा तो धर्म जिज्ञासा सूत्र है, इसको आगे प्रणयन करने का मतलब ये है कि अब मैं
धर्म का विचार जिस शास्त्र में होगा, धर्म का विचार जिस ग्रंथ में किया जाएगा, ऐसे शास्त्र का आरंभ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। जी क्लियर है? जी 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 सर। वही कह रहे हैं, अतः धर्म विचार शास्त्रम इदम आरंभणीयम इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ। शास्त्रारंभ सूत्र कौन सा आपका? अर्थात धर्म जिज्ञासा। इस सूत्र का यह अर्थ धर्म निकल के आएगा। जिज्ञासा। हाँ, अब एक एक पद का आपको जी अर्थ शब्द का याद रखना है, अतः शब्द का याद रखना, प्रश्न उनसे बनता है। ठीक है, जी चलिए अब बतला रहे हैं। देखिए अपने 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 प्रश्न, आप स्वयं से आपके मन में प्रश्न बनेगा, वो खुद से ही प्रश्न बना के उसका उत्तर भी दे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो आपके मन में प्रश्न क्या आया कि धर्म का विचार करेंगे भी हम, अर्थात तो धर्म की जिज्ञासा करेंगे। वेदाध्ययन पर किया हमने। पहले क्या करता है व्यक्ति? कोई भी चीज पढ़ता है, पढ़ने के बाद में उसका इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, अर्थ उसको ज्ञान। में क्या लाभ, क्या इसका लाभ क्या होने वाला है। अर्थ ज्ञान हुआ, बिना अर्थ ज्ञान जी के धर्म का ज्ञान नहीं होगा जी आपको। वेद पढ़ेंगे आप, श्रुति पढ़ी, जी श्रुति पढ़ने के बाद में आपको अर्थ ज्ञान नहीं है तो बेकार है। जी श्रुति यदि कहीं श्लोक है, मैं से उतर रहा है अभी, यदि वेद अध्ययन करने के बाद में उसका अर्थ नहीं जान पाए तो आपका अर्थ मतलब वेद पढ़ना बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका पढ़ने का। जी जी वेदाध्ययन का दृष्टि फल आपको वेदार्थ ज्ञान हुआ। अब वेदार्थ ज्ञान के अनुसार आपको धर्म का ज्ञान होगा, है ना? कि इदम करणीयम इदम ना करणीयम, जी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही ना वेद बताता है ना, ये करो जी ये ना, जी जी ये बताता है। यही ना बताता है वेद। तो अब उसके बाद में जी आपको जी धर्म का ज्ञान होगा। और हम लोग पढ़ के आए ना, आदो धर्म विवेकाय, द्वादश जी लक्षणी मीमांसा शास्त्र का आरंभ क्यों किया भगवान जैमिनी ने? धर्म विवेकाय, धर्म के विवेक के लिए। विवेकाय। धर्म का विवेक कब जी होगा? जब आप वेद पढ़ेंगे, वेद के अर्थ का ज्ञान करेंगे, तब जाके आपको अर्थ धर्म ज्ञान होगा। हुआ। अब अध्येता के मन में प्रश्न आता है, इसमें बोला भैया ये बताइए आप, ये धर्म है क्या जिसके लिए इतना सब झंझट हो रहा है? सब धर्म है क्या? वास्तव में देखा जाए तो धर्म का अलग अलग ग्रंथकार ने अपने अपने अनुसार लक्षण किया है। ठीक है, जी गीता में जी पढ़ेंगे अलग है, उपनिषद में पढ़ेंगे अलग है। ठीक है, और यदि पुराण में पढ़ेंगे, पुराणों के अनुसार आपको अलग अलग मिल जाएगा। सब में स्मृति में अलग मिलेगा, सब में अलग अलग धर्म के लक्षण हैं। जितने ग्रंथ आप पढ़ेंगे सब में अलग अलग मिल जाएगा धर्म का लक्षण आपको। अब यहाँ के अनुसार हमें यहाँ पढ़ना है और उसको दिमाग में रखना है। चलिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अथतो धर्म अथो किम तस्। धर्मः किम तस्य लक्षणम, है ना? धर्म क्या है और जी उसका लक्षण क्या है, हमको पहचानेंगे कैसे कि हम धर्म कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं? क्या उसका लक्षण है और क्या उसका स्वरूप है? ठीक है, जैसे गाय क्या है और उसका स्वरूप क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो क्या बताते हैं, अथको धर्मः किम तस्य लक्षणम। आगे कह रहे हैं, इति चेत उच्यते, क्या? यागादि ही एव धर्मः। क्या बताए कौन धर्म है? तो कर्मकांड है या तो याग आदि धर्म बताया है। करना है। याग आदि ही धर्म है, जो याग आदि कर रहे हैं वही धर्म है। तल लक्षणम च, उसका लक्षण बतला रहे हैं कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत अर्थ धर्म। ठीक है, तीन उसमें कारण, तीन चीजें बताई उसमें, तीन वेद प्रतिपाद्य वेद प्रयोजन। प्रतिपाद्य, प्रयोजनवत और अर्थ, ये ऐसा धर्म है। समझ में आया ना? तीनों को जी अलग अलग, तीनों का अलग अलग जी मतलब है, भैया। एक भी हटा देंगे, है ना, एक भी हटा देंगे तो क्या दोष होगा, एक जोड़ देंगे तो क्या दोष होगा, सब बताएंगे वो आगे। ठीक है, प्रयोजनवत क्यों कहा, वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा, अर्थ शब्द का प्रयोग क्यों किया, एक एक करके सबका एक एक उत्तर देंगे आपको, है ना? ये लक्षण कौन जी श्रेष्ठ होता है? वही ना श्रेष्ठ होता है, हम लोग पढ़े हैं तर्क संगत तर्क भाषा में, कि जिसमें अति व्याप्ति असंभव इत्यादि दोषों से जो रहित होगा वही लक्षण होगा। 283 तो यदि में तो एक भी अधिक आ गया इसमें विशेषण तो गड़बड़ होगी ना, तो इसके लिए एक एक को घटा के जी देखेंगे वो। जी बिल्कुल। चलो, लक्षण और वो समझ में आया ना? याद ही होगा इतना तो, याद भी जी करना पड़ेगा, ये तो रखना पड़ेगा इतना तो। जी आगे क्या कह रहे हैं?
तो प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत इति। बोले प्रयोजन में अतिव्याप्ति वारण के लिए क्या बोले, प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग किए। क्या शब्द प्रयोग किए बच्चा? प्रयोजनवत। हाँ, प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय, ठीक है। प्रयोजन में अतिव्याप्ति वारण के लिए प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग किया। और यदि मान लीजिए हम ऐसा कर लेते कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन है जिसका वह अर्थ धर्म है, ऐसा लक्षण बनता हमारा, बनता ना। प्रयोजनवान जी। कहने की क्या जरूरत थी, है ना, प्रयोजनवत कहने की क्या जरूरत थी, प्रयोजन ही कहते खाली, तो क्या दिक्कत थी? प्रयोजन कहते सर जैसे अपूर्वादि में, स्वर्गादि में चला जाता सर, अपूर्वादि में चला जाता। क्यों? क्योंकि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन हमारा क्या है, स्वर्ग आदि, है ना। स्वर्ग आदि अतिव्याप्ति वारणाय, स्वर्ग आदि में अतिव्याप्ति वारण के लिए क्या बोले, प्रयोजनवत शब्द का प्रयोग। प्रयोजनवत इति। याद रखना कि वहां पूछ लेगा आपसे कि प्रयोजनवत इसका प्रयोग क्यों किया, तो स्वर्ग आदि अतिव्याप्ति वारणाय आता है, प्रश्न आया है इनमें से एक, तो यहीं से प्रश्न आता है। और आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, तो आगे क्या कह रहे हैं, बीच में से इतना नहीं देगा, यहीं से देगा, शुरुआत से ही देते हैं अगर प्रश्न को। आगे क्या कह रहे हैं, तो पहला बता दिया उन्होंने प्रयोजनवत। आगे क्या कह रहे हैं, भोजनादौ अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य। मान लीजिए वेद प्रतिपाद्य शब्द को न रखें तो, इस विशेषण को न दे तो क्या बनेगा, प्रयोजनवत अर्थो धर्म, ऐसा लक्षण बन जाएगा। जो प्रयोजनवान है, अर्थ वाला है, ऐसा हमारा धर्म होगा। जो प्रयोजनवान अर्थ है वही धर्म होगा। तो क्या होगा भैया, तो भोजन आदि में अतिव्याप्ति होने लगेगी, भोजन आदि में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। भोजन भी तो प्रयोजन है ना, भोजन भी तो प्रयोजन है, अर्थ भी है, अर्थ क्षुधा तृप्ति रूप, अर्थ भी है उसका। जी हाँ हाँ बिल्कुल। और ऐसा तो है नहीं, धर्म प्राणी मात्र का धर्म भी है, भोजन करके शरीर पुष्ट करना। जी जी जी, है ना, धर्म भी है जी सभी तरफ से घटता है, इसीलिए बोले, लेकिन वेद प्रतिपाद्य कहीं भी नहीं है, ठीक है, इसीलिए बोले जी जी कि वेद प्रतिपाद्य जो हो, प्रयोजन वाला हो, अर्थ हो, ऐसा धर्म होगा, ठीक है। जी। आगे क्या कह रहे हैं, अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूतेशेनादौ अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ इति। बोले अर्थ शब्द का प्रयोग किए ना उसमें, अपने उसमें प्रयोजनवत अर्थो धर्म, जी लक्षण में, जी अर्थ का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी लक्षण में। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवत प्रयोजनवान धर्म ऐसा कर देते, प्रयोजनवत धर्म ऐसा कर देते लक्षण, अर्थ की प्रयोग क्या करने की जरूरत थी। तो कह रहे हैं शेनादौ अतिव्याप्ति वारणाय, शेन याग इत्यादि जो है ना, अनर्थ फल की भूत जो शेन आदि याग है ना, जी वो वेद प्रतिपाद्य भी, वेद प्रतिपादित भी है, कहे भी गए हैं, है ना, और प्रयोजन भी है करने का, है ना जी, अभिचरण इत्यादि के लिए, शत्रु मारण आदि, शत्रुच्चारण इत्यादि के लिए वो भी है, लेकिन कैसे हैं वो, अनर्थ है, कैसे हैं, अनर्थ फल देने वाले होने के कारण। वही आपका खाली एक ही यागादि धर्म ना हो करके क्या धर्म हो जाता फिर आपका, यदि इसको नहीं देते तो, अर्थ फल को, अर्थ इस विशेषण को नहीं देते तो क्या होता, तो आपका ये जो शेन आदि याग है ये धर्म बन जाते। जी समझ में आया ना, अनर्थ के, जी अनर्थ फल के दायक। समझ में आया ना सबको अभी, जी तीनों विशेषणों का मतलब समझ में आ गया सबको। चलिए जी चलिए आगे चलिए, क्या कह रहे हैं, न च चोदना लक्षणोऽर्थो धर्म इति सौत्रतल लक्षण विरोध, चोदना पदस्य विधि रूप वेद एक देश परत्वाद इति वाच्यम। बोले आपने जो कहा है अभी तक आप कह के आ रहे हो, मैं द्वादश लक्षणी प्रणीय, है ना, द्वादश लक्षणी के जो प्रणेता है महर्षि जैमिनी, है ना, उनके जो ग्रंथ है उसमें प्रवेश करने के लिए मैं अपना ग्रंथ कर रहा हूँ, आप ऐसा कह के आ रहे हैं।
और यहाँ क्या दिखला रहे हैं आप? आपने धर्म का लक्षण क्या बताया और उनके यहाँ धर्म का लक्षण क्या है? उनके ग्रंथ में धर्म का लक्षण क्या मिलता है तो क्या कह रहे हैं? बोले आपने धर्म का लक्षण लिखा है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अवदर्थो धर्म, और उनके ग्रंथ में लक्षण का धर्म का लक्षण क्या मिलता है तो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म। तो धर्म, हाँ, ये धर्म का लक्षण उनके यहाँ मिलता है। तो आपके इसमें तो वैपरीत्य आ गया ना, आप उनके जी विपरीत कह रहे हैं। वैपरीत्य है। मतलब अरे मतलब मान लीजिए कि अभी कुछ क्षण के लिए ऐसा मानिए, जो नया नया विद्यार्थी उसको थोड़ा ना पता है कि शब्द का अर्थ क्या है। वो तो यही ना कहेगा कि आपने वहाँ लक्षण कुछ और है, यहाँ लक्षण कुछ और बतला रहे हैं, तो अलग अलग दिखाई देगा ना शब्द। शब्द वैपरीत्य है। अच्छा अभिप्राय अभिप्राय तो दोनों का एक ही है ना भैया। अरे एक हो बेशक, मान लीजिए नया विद्यार्थी पढ़ने आता है, वो ना कहेगा ये सही, वो यही ना कहेगा। जी जी तो आप क्या बतला रहे हैं, फालतू की अनर्गल बातें कर रहे हैं भाई। जो जैमिनी प्रणीता द्वादश जी लक्षणी है वहां उन्होंने लक्षण किया है चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ऐसा लक्षण किया है उन्होंने। और आपने क्या कर दिया, वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म। तो आपका जो ये लक्षण है इसमें क्या हो रहा है भैया, सूत्र विरोध हो रहा। लक्षण विरोध, हाँ, जो सूत्र का लक्षण है, द्वादश लक्षणी का जो लक्षण है, उससे आपके लक्षण में विरोध हो रहा है। जी समझ में आया ना? तब वो कहेंगे कि जी न भैया। च विरोध, है ना, सूत्र लक्षण ये भी न च विरोध, हाँ, अस्य लक्षण इस लक्षण का, ये जो हमने धर्म का लक्षण किया है, अस्य धर्म से लक्षण न च सूत्र लक्षणात् विरोध, सूत्र लक्षण से भी इनका कोई भी विरोध नहीं है हमारे लक्षण का। क्यों नहीं है? तो आगे बतला रहे, पढ़िए। तत्रापि चोदना शब्दस्य वेदमात परत्वात् वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्। ये रह गया भाई, चोदना चोदना पदस्य विधि रूप वेद एक देश परत्वादिति वाच्यम। वाक्यम, है ना? तो इति न च वाच्यम। कोई व्यक्ति, पूर्व पक्षी कहता है, कोई व्यक्ति आया जो शंका दे रहा है इस विषय में, वो आकर के क्या कहता है कि आपके आपके जो लक्षण है ना इसमें भिन्नता प्रतीति हो रही है। क्यों? अब अर्थ को लेकर के बात करने लगा। बोले ये जो शब्द आप दिए हैं ना, मतलब ये जो शब्द उन्होंने दिया है महर्षि जैमिनी ने, इसका अर्थ क्या है कि वेद के एक अंश मात्र विधि को बतलाता है। किसको बतलाता है? वेद के एक अंश मात्र को बतलाता है। जी जी विधि को फिर अंश मात्र विधि को बतलाता है, वही कह रहे हैं। तो धनापदस्य विधि रूपवत एक देश परत्वात्, एक देश विधि रूप परत्वात्, विधि रूपवत एक देश परत्वात्, ठीक है। वेद के एक देश मात्र विधि की प्रतीति यह कराता है, उसकी प्राप्ति करा रहा है मात्र, उसका बाद उसको ये कह रहा है, ठीक है। न च जी समस्त वेद, ना कि पूरे वेद को ये कह रहा है, ठीक है। अब आगे जी। पढ़िए क्या कह रहे हैं। तत्रापि चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात् वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन। तत्रापि, आवाज आ रही मेरी? जी 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 तो ये क्या है ये शब्द समस्त वेद को नहीं कह रहा है, समस्त वेद का वाचक यह नहीं है, वेद को कभी नहीं कह रहा है, ठीक है। ऐसा आप नहीं कह जी सकते, है ना। और ये और क्यों? क्योंकि बोले तत्रापि, तत्रापि कुत्र मीमांसा दर्शन, ये मीमांसा शास्त्र मीमांसा है सूत्र ना। है। चौदह शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्, और वहां जो मीमांसा शास्त्र है उसमें संपूर्ण वेद को ये कहता है। समझ में आया इन दोनों में? जी जी नहीं आया, नहीं फिर से जी आया बताइए। सर। वहां जो है, आप यहाँ क्या है, यहाँ जो ये शब्द है ये एक अंश मात्र को कह रहा है। विधि रूप व्रत, विधि रूप वेद एक देश परत्वात्, विधि के, वेद के एक देश मात्र विधि को कह रहा है। वेद के कितने अंश हैं यहाँ पे? कितने अंश करते हैं हम लोग वेद के? 5 है, 5। पांच पांच बताइए तुमसे तुमसे। विधि मंत्र नाम अध्ययन निषेधार्थवाद। विधि मंत्र नाम अध्ययन निषेधार्थवाद। वही कह रहा है। आनंद भैया, यहाँ जो ये शब्द है, आनंद जी बोलने दीजिए इन लोगों को भी, है ना। चलिए, तो वेद के एक देश मात्र को ये कह रहा है यहाँ पे। अभी वेद के 5 अंश आपने पढ़े, विधि, मंत्र, मंत्र, नामधेय, निषेध, नामधेय, निषेध, निषेध और अर्थवाद।
अर्थवाद, ये 5 अंश हैं वेद के। अब वही कह रहे हैं यहाँ जो ये शब्द है ना, ये जो शब्द है आपका, ये शब्द मात्र एक देश को बतला रहा है वेद के। कौन? विधि रूप को, विधि को। एक पार्ट को। लेकिन तत्र जी। कुत्र मीमांसा दर्शन में, मीमांसा शास्त्र में यही शब्द क्या कह रहा है? वेद मात्र परत्वात्, समग्र वेद को कह रहा है, पांचों को लेके चल रहा है अपने अंदर। तो डिफरेंस आया कि नहीं आया? दोनों में अंतर है कि नहीं? जी 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 दोनों में अंतर आया कि नहीं? जी हाँ, मात्र विधि का वाचक ये नहीं है। समझ में आया अभी अंतर दोनों में? जी 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 वही कह रहे हैं, वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्य धर्म प्रतिपादकत्वात्। अब यहाँ घट जाएगा। बोले समग्र वेद का वाचक होने के कारण, इस शब्द के समग्र वेद का वाचक होने के कारण, तो वेद में प्रतिपादित जो धर्म है, हमने जो बोला था कि वेद प्रतिपाद्य, वेद के द्वारा प्रतिपादित, अब इस शब्द का भी अर्थ क्या हो गया? समग्र वेद अंश हो गया। वेद में प्रतिपादित जो विधि है, मंत्र है, नामधेय है, निषेध है, अर्थवान है ना, ये सभी जितनी भी चीजें हैं, जी उन सबको इस ऐसे शब्द से ले लिया जाएगा। तो समग्र वेद का वाचक हो गया ना अभी, वेद से तात्पर्य की बात हो गया ना। अब उसका प्रतिपादक जी है ना, उसका धर्म का प्रतिपादक हो जाएगा ये शब्द, समग्र वेद में कहेंगे धर्म का, जी है ना। तो अब वही बतलाना चाह रहा है पूर्व पक्षी को वो, कि आप जो दिमाग में लगा के बैठे हो ना इस शब्द के विषय में, कि ये शब्द वेद के एक अंश मात्र का वाचक है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये समग्र वेद का वाचक है। ठीक है, वेद के एक अंश मात्र विधि को नहीं जी कहेगा ये, विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद पांचों को कहेगा, समग्र अंग को कहेगा वेद के। अभी क्लियर हुआ सबको? जी जी केवल भैया वेद प्रतिपाद्य कहने से ही ना होगा, पांचों का जीव तक। है जैसे उनके लक्ष्य में वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म कहा, तो उसमें जो वेद प्रतिपादित के अंतर्गत तो ये पांचों भी आ जाते हैं। हाँ वही ना, वेद प्रतिपाद्य नहीं, वेद प्रतिपाद्य जो हो गया, हाँ वही ना, वही कह रहे हैं। और इस शब्द जी से उन्होंने जी पांचों को ले लिया, उसमें जो वेद प्रतिपाद्य इतना था उन्होंने जी पूरा अपना ऐसे ही शब्द में ले लिया उसको, सबको वेद प्रतिपाद्य जितना था तभी उन्होंने छोटा सा एक लक्षण कर दिया अपना। तो कोई भी मतलब वो ये दिखाना जी चाह रहे हैं कि पहले पूर्व पक्षी ने क्या किया, शंका की है, तो बोले कि उनके लक्षण में आप कह रहे हैं उसको आधार बना के उनका कर रहे हैं, उनका लक्षण ये है, आपका लक्षण क्या है? वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, इतना बड़ा लक्षण बनाए, उन्होंने छोटा सा लक्षण बनाया। जी आपके लक्षण में और उनके लक्षण में अंतर दिखाई देता है, तो वो बता रहे हैं पहले दिखाए कि इसका शब्द का अर्थ ये है, उस शब्द का अर्थ ये है, तो कोई भी अंतर दोनों में नहीं निकल गया है। देखा हम लोगों ने, पढ़ा अच्छे से, समझा इस चीज को। जी अभिप्राय दोनों का धर्म का प्रतिपादन में ही है, एक ही है ही धर्म अर्थ जी उसका। बोलिए जी क्या कह रहे हैं आगे? सच यागादि स्वर्ग काम। ये जो स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रतिविधीयते, है ना। क्या करते हैं भैया आपका? अब देखिए, अब एक चर्चा चली आपकी यजेत पर। यजेत है एक शब्द आपका, कौन है? यजेत। अब स्वर्ग के प्रति पुरुष को प्रवृत्त करना है, ठीक है। वाक्य है हमारा यजेत स्वर्ग काम, क्या है? यजेत स्वर्ग काम। स्वर्ग काम। स्वर्ग कामो यजेत या यजेत स्वर्ग काम, कुछ भी रखिए, दिक्कत नहीं। अब इस में ये कह रहे हैं कि स्वर्ग की जिसको इच्छा हो, स्वर्ग का कामी क्या करे भैया? यजन करे, याग करे, ये इन्होंने बात कही, ठीक है। अब किसी भी चीज मतलब एक लॉलीपॉप दे रहा है उस बेचारे को, कोई महाराज जी के पास पहुंचा कोई व्यक्ति कि महाराज जी मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग की इच्छा, तो बोले क्या ठीक है, लेकिन उनकी धर्मपत्नी बोले तो नास्तिक है, बिल्कुल कुछ करते रहते हैं नहीं, कैसे स्वर्ग वर्ग जाएंगे? तो बोले एक काम करिए, स्वर्ग की इच्छा है तो ये था यजन करिए। अब किसका करिए, क्या करिए, वो आगे चल के बताएंगे सब, ठीक है। जी उनको एक लॉलीपॉप दे दिया बस, क्या आप ये काम करिए।
अब उसी को लेकर के स्वर्ग काम को हटा दीजिए, वो फल है। यजेत को लेकर के चर्चा चलेगी यहाँ पे। क्या शब्द है हमारा? यजेता। यजेता। अब ये कह रहे हैं यजेत जो है, अरे बंजा बच्चे यार, यजेत जो है उसी को बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यजेत इत्यत्र अंशद्वयम्। ठीक है, यजेत में कितने अंश हैं? जी। 2 अंश हैं। 2 अंश। ठीक है, बहुत दिमाग से पढ़ना, ध्यान से जी। वो यदि आपको भावना समझ में आ गई, सारा खेल भावना का है, संसार में भी शास्त्र में भी। ये शास्त्र जी। में भावनाओं का खेल है, कहते हैं ना लोग भावना नहीं समझते आप, भावनाओं का ही खेल है। जी जी लोक जी में भी और ग्रंथ में भी भावना समझिए बस, वही शुरू होने जा रही है उसी की नींव है। तो कह रहे हैं यजेत इत्यत्र अंशद्वयम्, यहाँ पर 2 अंश हैं, 2 अंश को ये डिफाइन कर रहा है। क्या क्या? आप सभी लोग व्याकरण के छात्र ही हैं। यजि धातु प्रत्ययश्च। अब देखिए, कोई भी हम कहें, मैं कहूँ पठती, ठीक है, तो पठती में क्या क्या अंश होंगे? 2, एक पठ धातु होगी और क्या होगा? धातु और ती प्रत्यय। पठन क्रिया और तिक प्रत्यय, तिक जी प्रत्यय, जी यही 2 अंश होंगे ना। ऐसे यहाँ भी क्या है? जी। यज धातु और तब प्रत्यय। यज धातु और ता प्रत्यय। ठीक है, तब जी प्रत्यय, है ना। अब और नीचे गए, बोले यहाँ भी 2 अंश है ना। यजेत इत्यत्र अंशद्वयम्, यदि धातु तब प्रत्यय, है ना। और प्रत्यय अपि अंशद्वयम्, आगे कहेंगे प्रत्यय अपि अंशद्वयम्। प्रत्यय में भी क्या कितने अंश हैं? 2 अंश। अंशद्वयम्। कौन से अंश हैं? तो आख्यातत्व लिंगत्व। आख्यातत्व और लिंगत्व। लिंगत्व। ठीक है, ये 2 अंश हैं इसमें। जी आख्यातत्व मतलब, आख्यातत्व तो आपके 10 लकार है ना, उन 10 लकारों में रहेगा आख्यातत्व, क्योंकि आख्यान करते हैं अपना अपना अपने अपने उसका। ठीक है, अपने अपने अनुसार 10 लकार जी करते हैं आख्यान अपना अपना, है ना। लेकिन लिंग तो जी। कहाँ रहेगा? केवल केवल आपके लिंग लकार में लिंग रहेगा। कहाँ लकार रहेगा? में। तो यजेता लिंग जी लकार का है, और ये जो आपका यजेता है इसमें 2 अंश रहेंगे। इसीलिए एक आख्या तत्व रहेगा, क्योंकि आख्या तत्व तो 10 लकारों में रहता है, और एक विशेष क्या रहा? जी। लिंग पर रहा। लट लकार होगा तो उसमें लट लिंगत्व। पर रहेगा। अरे धर्म है ना ये, तो मतलब धर्म, जी। तो आज जोड़िए, धर्म। धर्म बनाइए। जैसे घट है आपका, लिंगत्व। घट में क्या क्या रहेगा? घटत्व। है ना, घटत्व और बोलो। एकत्व। एकत्व पार्थिव, द्रव्यत्व एकत्व। पार्थिवत्व नहीं रहेगा, पृथ्वी तत्व नहीं, पार्थिवत्व रहेगा। हाँ हाँ हाँ। पार्थिवत्व पार्थिवत्व रहेगा, रहेगा। द्रव्यत्व रहेगा, द्रव्यत्व रहेगा, द्रव्य है। और क्या रहेगा? और बोलो। एकत्व पुंस्त्व। एकत्व पुंस्त्व ये नहीं ना, और अरे ये कालत्व। नहीं पूछना है मुझे। काल। अरे भैया, व्याकरण की दृष्टि से नहीं पूछ रहा हूँ मैं। जी घट में क्या रहा? घटत्व रहा सबसे पहले, पार्थिवत्व रहा, फिर जी। द्रव्यत्व रहा, फिर पदार्थत्व रहा, द्रव्यत्व। फिर उससे बड़े सत्ता, है जी। ना। द्रव्य से बड़ी क्या रही? सत्ता जाती रही, सही, सबसे रक्तत्वादि। बड़ी सत्ता जाती, सबसे बड़ी सत्ता जाती है, सत्ता जाती रही। जी द्रव्यत्व जाती, सत्ता जाती। ऐसे यहाँ क्या कह रहे हैं? जैसे घट में इतनी जातियां नहीं, ऐसे यहाँ आपके इसमें तो में कौन कौन जातियां रह रही हैं? तो आख्या तत्व रह रहा है और लिंग तो रह क्या रहा तत्व लिंग है। पर रहेगा। जी अभी आख्या जी तत्व जैसे द्रव्य तो 9 द्रव्यों में रहता है ना। जैसे पृथ्वी तो सारे पार्थिव पदार्थों में रहता है, पट में, मठ में, सभी में रहता है। वैसे ही जी जी ये जो लिंग है, ये जो आख्या तत्व है, ये 10 लकारों में रहता है, लेकिन केवल घटत्व घट में रहेगा, पट में नहीं रहेगा, पट में पटत्व रहेगा। वैसे ही ये लिंग तो है जो है, तो लिंग लकार में ही रहेगा, अन्य किसी में नहीं रहेगा। ठीक है ना। नहीं रहे। जी जी तो वही कह रहे हैं, जो त है आपका, उसमें भी 2 अंश हैं, आख्या तत्व और लिंगत्व। ठीक है, लिंगत्व। लिंगत्व। समझ में आ गया सबको? जी 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 जी
आ गया। जी। और चलो क्या कह रहे हैं, प्रत्यय अपनी अंशद्वयम। देखिए वही बात जो मैं कह के आ रहा हूँ पीछे, प्रत्यय में भी आपके था प्रत्यय जो है उसमें भी दो अंश है, आख्यातत्व और लिंगत्व। ठीक है, लिंगत्व और जी लिंगत्वंच, लिंगत्व नहीं है। तत्र आख्यातत्व, जो आख्यातत्व है वो दश लकार साधारणम, बताया था मैंने आप लोगों को, आख्यातत्व दशो लकारों में रहेगा। जी लिंगत्व तो रहा लिंग मात्रे, और लिंग तो कहाँ रहेगा, लिंग लकार में रहेगा केवल। केवल ठीक जी। है, उभाभ्याम अपनी अंशाभ्याम, दोनों ही अंशों से। कौन कौन अंशों से, चाहे आख्यात अंश है ना कहिए, आख्यात और दो अंश हो लिंग गए ना उसके, चाहे लिंग दो अंश। अंश हो गए ना उसके, आख्यात जी और लिंग, तो लिंग दोनों ही अंशों से क्या कही जाएगी, भावनैव उच्यते। दोनों ही अंशों को भावना क्या कहा जाएगा, भावनैव उच्यते। दोनों ही अंशों को भावना भावना। कहा जाएगा। समझ में आ गया ना दोनों अंशों के बारे में, दोनों ही जी अंशों को हम जी लोग भावना कहें। अब दिक्कत ये आती है, अब प्रश्नकर्ता के मन में प्रश्न आया, भैया बोले गुरुजी ये भावना क्या चक्कर है, मतलब समझ में आया नहीं, ये लफड़ा क्या आ गया ना, भावना भावना क्या आ गया, धर्म से जी निपट के आए थे अभी तक, अब मैं भावना आ गई, ये क्या है। तो क्या बतला रहे हैं भैया, कि भावना नाम भवितु भवनानुकूल भावयिता भावयितु व्यापार विशेष। तीन चीजें पकड़ लीजिए इसमें, एक नंबर भवितु, दूसरा भवनानुकूल, तीसरा भावयिता। अनुकूल। ठीक है, जी क्या क्या, भवितु भवितु भवनानुकूल भावनानुकूल भावयिता। भाविता। हम्म? अब एक साधारण लोक उदाहरण मैं आपको दे दूं, उसके अनुसार आप इसमें भी घटा जाएंगे इसको। जैसे हम क्या अब तीन लोग बैठे हैं, ठीक है, आपके पिताजी हैं, आप हैं, है ना, और कोई छोटा भाई बहन है, भाई या बहन है। अब पिताजी ने कहा एक गिलास पानी लेके आओ, ठीक है, तो आपका भाई गया, वो एक गिलास पानी ला करके पिताजी को दे दिया। ठीक है, पानी ला के दे दिया उसने एक गिलास। तो अब ये देखिए, अब इसमें भावयिता कौन हुआ, है ना, भवितु कौन हुआ, और वो व्यापार विशेष क्या रहा। तीन चीजें हुई इसमें भी। ठीक है, एक भवितु रहा, एक भवनानुकूल व्यापार विशेष रहा, और एक भावयिता रहा। भवनानुकूल व्यापार विशेष रहा, भवितु रहा, और भावयिता रहा। तीन चीजें रही। भावयिता मतलब उत्पादयिता, समझ लीजिए इसको। उत्पादिता। भावयिता मतलब, बार बार नहीं बताऊंगा, जहाँ आपकी कॉपी पेंसिल कॉपी हो आपकी, जहाँ मतलब जिस पुस्तक में लिखा हो वहां लिख लीजिएगा। भावयिता मतलब उत्पादयिता, उत्पादयिता। ठीक है, उत्पादयिता, है ना, जो आपको कार्य में प्रवृत्त कर रहा है। कौन है वो कार्य में प्रवृत्त मतलब करने वाला, घटना प्रयोज्य को उत्पन्न करता। करने वाला, कौन है पिताजी। आपको ये करने वाला। प्रयोज्य करता। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, उत्पादयिता कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे वो, भावयिता कहलाएंगे। ठीक है, अब भावयिता का, है ना, भवितु कौन हुआ, जो कार्य में प्रवृत्त हो रहा है। कौन प्रवृत्त हो रहा प्रयोजक है, करता। आपका भाई जो कार्य कर रहा है। ठीक है ना भाई, अगर प्रयोजक शब्दों करता। से मैं भी समझा, आनंद जी अगर शब्दों को मत लाइए यहाँ पे, उससे गड़बड़ हो जाता है, सब खिचड़ी बन जाती है ना, जी जी वो दिमाग में रहेगा, फिर ये निकल जाएगा इन लोगों के दिमाग से। तो ये वो बाद में समझ लेना आप लोग अपने आप से, मैं ही समझा दूंगा बाद में। तो भवितु कौन रहा, वो आपका जिससे कार्य किया आपके भाई ने। ठीक है, वो किस नाम से जाना जाएगा, भवितु के नाम से, है ना। भावयिता का, है ना, भवितु के प्रति जो भवनानुकूल व्यापार विशेष, वो क्या व्यापार विशेष रहा, भावयिता के प्रति क्या व्यापार विशेष, जलानयन। जल जल यानी आनयन जलानयन। हाँ, जैसे थर्ड पर्सन के द्वारा हम कोई कार्य करा, सेकंड पर्सन के द्वारा हम कोई कार्य कराते हैं ना अपना, जी वही वही उसी व्यापार विशेष को, है ना, वही भवनानुकूल व्यापार विशेष, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भावना। सही भावना उच्यते, उसी को हम लोग भावना कहते हैं। क्लियर हुआ। कहते हैं। जी जी सर। ये इसका लक्षण है भैया, सबको समझ में आ गया। अब ये बता दो जरा मुझे पहले। जी जी आ गया। जी आ गया।
यानी किसी भी कार्य को करने वाला, नॉर्मली हम लोग व्यापार बोलते हैं ना, एक जैसे देवदत्त ओदन पकाता है ना, देवदत्त ओदनम पचती, जी उसमें विकलित के अनुकूल जो व्यापार है उसका वही भावना है, बस वहाँ व्यापार यहाँ भावना, ये है, जी कोई अंतर नहीं है उसमें। जी ठीक है, जैसे ये गुरु ने जी शिष्य से कहा गा मानय, क्या कहा, गा मानय, गाय लेकर के आओ। तो शिष्य का जो गुरु के वाक्य सुन करके शिष्य का कार्य में प्रवृत्त होकर के जो गाय का तद्देश से एतद्देश में प्राप्ति है, यही जो प्रक्रिया है इसी को नाम भावना है, जी यही भावना है। जी समझ में आया, समझ में आया? जी भैया जी भैया अभी और अच्छे और आगे एक एक दोनों को बताएंगे ना शाब्दी आरती, तो और अच्छे से खुल जाएगा। अभी कितना समझ में आ गया ना, आ जाएगा। जी जी चलो साद्विविधा, वो दो प्रकार सचद्विधा की है, ठीक है। वो भावना कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। यहाँ लोगों को एक समझ में नहीं आती है, लोगों को ये दो दो प्रकार की समझा देंगे, जी है ना, जबरदस्त बात। यहाँ एक भावना समझ में नहीं आती है। जी चलो क्या कह रहे हैं, शाब्दी भावना और आर्थी भावना चेती, वो दो प्रकार की है भैया, शाब्दी भावना है और आर्थी भावना भी है आर्थी ना। भावना अब जी बतला रहे हैं कि करके कि शाब्दी भावना कौन सी है और आर्थी भावना कौन सी है, तो पढ़िए क्या कह रहे हैं। तत्र पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः सावधि भावना। पुरुष प्रवृत्ति अनुकूलो भावयितु सबसे पहले देख लीजिए, मैं नीचे से एक चीज समझा दूं आपको अच्छे से। इसमें इसको हम लोग क्या कह के चल रहे हैं, शाब्दी भावना। क्या लफड़ा है इसमें, समझ में नहीं आ रही क्या? लफड़ा क्या है इसमें भाई? आ आ रहा है भैया, आ रहा है भैया, आ रहा है। आ रहा है भैया आ रहा है दो भावना। हाँ जी आ रहा है भैया। बात शाब्दी भावना, सबसे पहले इसका नाम शाब्दी क्यों रखा, उसका नाम आर्थी क्यों रखा, ये समझ लीजिए। शाब्दी इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रवृत्त कराने वाला कार्य में, जैसे हमने वहां देखा था ना कि पिता पुत्र को गवानयन के लिए गुरु शिष्य को भेजता है, पिता पुत्र को जलानयन के लिए भेजता है। तो लोक में आपको बहुत सारे प्रवृत्त कराने वाले कार्य में मिल जाएंगे भावयिता, भावयिता बहुत मिलेंगे आपको लोक में, होते ही हैं। सब भावयिता ही बनना चाहते हैं, भवितु को नहीं, कोई नहीं बनना चाहता, सब भावयिता ही बनना चाहते हैं, है ना, जी उससे कोई नहीं, सब कराना ही चाहते हैं। तो लोक में आपको भावयिता बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शास्त्र में कौन है, वेद में, श्रुति में कौन भावयिता है, शब्द श्रुति में प्रवृत्त कराने वाला शब्द, शब्द न सुन करके प्रवृत्त होते हैं। जी, क्योंकि वहाँ पुरुषाभाव है। क्यों? उपनिषद देखिए आप, उसमें देखिए आपका जो क्या वो है, कठोपनिषद है ना, उसमें कितने सारे उपदेश दिए गए, यही है ना, स्वाध्याय जी जी है ना, और क्या क्या दिया है ना उसमें सब है? बोलिए तेज। अरे कितने सारे उपदेश उसमें दिए गए ना, जब ये उसकी 3 बल्लियों में विभाजन किया गया इसका, तो उसमें आचार्य जो बल्ली है उसमें दिए गए ना कई, शिष्य को शिक्षा दी जाती है जब उसका बोध किया जाता है। अतिथि देवो भव, समा तैत्तिरीय उपनिषद। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सारे क्या है ये क्या है सब, उपदेश। ये क्या है तो, अरे सब वही ना है, मतलब व्यापार विशेष ही ना है, जी शाब्दिक व्यापार ही ना है, शब्द ही ना, शास्त्र ही ना प्रवृत्त करा रहा है हम लोगों को किसी कार्य में। जी तो वही है। तो शास्त्र में आपको श्रुति में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, वहां दिख रहा है कोई व्यक्ति उपदेश दे रहा है ऐसा करके, नहीं देता है कोई व्यक्ति वहां उपदेश। नहीं ठीक है, वहां शास्त्र ही प्रवृत्त कराता है, वेद ही प्रवृत्त कराने वाला होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि तत्र, वहां पुरुष की जगह शास्त्र रख लीजिए आप, यहाँ इन्होंने समझाने के लिए पुरुष दे दिया है। जो तत्र मतलब कुत्र शाब्दी आर्थी भावना मध्य, है ना, उनमें से जो शाब्दी भावना है उसमें पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, हिंदी अर्थ समझ लीजिएगा, पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल भावयिता का जो व्यापार विशेष है उसी को हम लोग शाब्दी भावना कहते हैं। एक बार इस अर्थ को दोहरा दीजिए बस,
अच्छे से फटाफट। पुरुष पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल जो भावयिता का व्यापार विशेष है उसी को शाब्दी भावना कहते हैं। सबको समझ में आ गया अभी ये? जी आ गया। ठीक है, आ गया। यानी कोई हमें ये पता पड़े कि प्रयोजक पुरुष है, अमुक प्रयोजक पुरुष गुरुजी है, पिताजी है, कोई भी है, माँ जी है, कोई भी है, ये हमें अमुक कार्य में प्रवृत्त करना चाहते हैं, तो उस प्रवृत्ति का जो अनुकूल व्यापार होगा, हमारी प्रवृत्ति उस कार्य में हो जाएगी, गवाने जलाने इत्यादि जो भी कार्य है उसमें हमारी जो प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति के अनुकूल जो व्यापार विशेष है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वही शाब्दी भावना है। शाब्दी भावना। समझ में आया ना? अच्छा भैया, एकदम जी एकदम ये अच्छा समझ जो में आया? शाब्दी भावना है हम्म, ये प्रयोजकर्ता में रहेगी कि प्रयोजककर्ता में रहेगी? किसका व्यापार किसका है ये बताइए मुझे पहले, इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ मैं। किसका व्यापार है ये? व्यापार तो व्यापार करते हैं। व्यापार तो प्रयोजकर्ता का है। जो आपको कार्य में प्रवृत्त करा रहा है, ये प्रवृत्त जी कराने वाले का ना व्यापार है, यही ना व्यापार कर रहा है। जी जी, तो किस में रहेगा वो व्यापार, वो जी व्यापार विशेष किस में रहता है? उसी भावयिता में। उसी में रहेगा। वो उत्पादयिता में, जो करा रहा है आपको, वो आगे बता भी रहा है, आगे सब बता जी देंगे, उसी अभी में आप उसको उसी में रहेगा। समझाएंगे। और वह कैसे कही जाती है? साच लिंग अंशेन उच्यते, लिंग तो अंशेन, हमारी दो प्रकार की थी, एक आख्यात, उभाभ्याम अपि एक अंशाभ्याम लिंग को भावनैव उच्यते, पीछे पढ़ के आए उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावनैव उच्यते, दोनों अंशों से भावना ही कही जाती है, जी चाहे वो आख्यात अंश हो जी चाहे वो लिंग अंश हो, दोनों ही अंशों से भावना कही जाती है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जी वह जो पहली भावना है आपकी, वह भावना यानी शाब्दी भावना लिंग तो अंशेन उच्यते, वह लिंग अंश से कही जाएगी। ठीक है, जी गीत में जो था पढ़ते था उसमें दो अंश थे, उनमें से दूसरा जो अंश है उससे यह कहा, उससे ये कही जाएगी। ठीक है, जी समझ में आया सबको? जी 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 हाँ, क्यों 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 कही जाएगी इससे? तो क्या कह रहे हैं, लिंग श्रवणे अयम माम प्रवर्तयति, लिंग श्रवण से ही हमें ये प्रतीत होता है कि यह मुझे इस कार्य में प्रवृत्त करा रहा है। ठीक है, मत जी प्रवृत्ति अनुकूल जी व्यापारवान अयम, मेरी प्रवृत्ति के अनुकूल यह व्यापार कर रहा है, प्रवर्तयिता। जी ठीक है, इस नियम के द्वारा जी ये प्रतीति होती है कि ये कैसी है, ये लिंग अंशेन कही जाती है। समझ में आया? जी 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 आया। समझ में आया? जी आया। जी आगे बतला भी रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यद्यस्मात् शब्दात् नियमतः प्रतीयते तत्तस्य वाच्यम, है ना, नियम से जिस शब्द से जिस अर्थ का बोध होता है, यस्मात् शब्दात् नियमतः, यह अर्थ प्रतीयते, जो अर्थ प्रतीत होता है, जो अर्थ बोधित होता है, तत्तस्य वाच्यम, वह उसका वाच्य होता है। ठीक है ना, वाच्यवाचक भाव है ना, जी पढ़ाए थे बताए थे जी है जी ना? जी आगे क्या कह रहे हैं, यथा गामानय इत्यस्मिन् वाक्ये गोत्वम, जैसे गामानय आपसे कहा किसी ने गामानय, तो आप क्या देखेंगे, उसके लक्षण देखेंगे ना, लक्षण समझेंगे ना, जी शासना शासना लांगूल जी इत्यादि जी शासनादि देखेंगे ना मुक्त। उसके, है ना, शासनादि जी उत्तम को लक्षण ऐसा करके देखेंगे ना, तो आपकी प्रवृत्ति किसमें होगी, गोत्र विशिष्ट एक पशु पिंड विशेष में ना। जी तो वही कह रहे हैं, गाम आ रहे हैं जिस प्रकार से, वही बतला रहे हैं आपको कि यस्माद शब्दात नियमतः यह अर्थ प्रतीयते, ये जिस शब्द के सुनने से जो अर्थ प्रतीत होता है, जैसे आपने गाय सुना, गाय लाओ, तो आपकी प्रतीति गोत्र विशिष्ट पिंड में हुई ना, तो वही उसका हाँ जी क्या हुआ, तब तस्य वाच्यम, वही उसका वाच्य हो गया। ठीक है, वो ये मीमांसक जाति में शक्ति मानते हैं क्या? हाँ वही ना बताए थे ना एक बार, बताइए जी भाई। जी जी मीमांसा को जाति और व्यक्ति जी दोनों की जो जाति में बताया ही था मानते मैंने, हैं। कब फिर, और व्यक्ति में कौन हाँ मानते हैं तो, मीमांसकों का जाति, वो नैयायिक है, व्यक्ति व्यक्ति में विशिष्ट कौन, में मानते हैं। नहीं आई नहीं आई। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, सच
व्यापार व्यापार विशेषो विशेषो लौकिक वाक्ये बढ़िया। पुरुषनिष्ठ अभिप्राय विशेषः लौकिक वाक्ये तो पुरुषाभावात् लिंगादि शब्दनिष्ठ एव अतएव शाब्दी भावना इति व्यवह्रियते। वही बात बतला रहे हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। क्या कह रहे हैं, सचा व्यापार विशेष, यह जो व्यापार विशेष है ना, शाब्दी भावना रूपी जो व्यापार विशेष है आपका, व्यापार विशेष कोई ना भावना कह रहे हैं, इतनी देर से मैं बता रहा हूँ आपको, वही जी यहाँ इन्होंने स्पष्ट कर दिया और स्पष्ट कर दिए। ये जो व्यापार, सचा व्यापार विशेष, ये जो भावना रूपी, शाब्दी भावना रूपी व्यापार विशेष है आपका, है ना। इसको इतनी देर से आप शाब्दी भावना, आरती भावना, भावना ये सब चिल्ला रहे हो। ये जो व्यापार विशेष है आपका, लौकिक वाक्य तो पुरुष निष्ठा अभिप्राय, लौकिक वाक्य में पुरुष निष्ठा होती है। आनंद जी उत्तर मिल गया आपको। जी जी भैया। पुरुष निष्ठा होती है लौकिक वाक्य में तो, है ना। अभिप्राय विशेषा, क्यों, क्योंकि हमारा अभिप्राय होता है उससे, कोई ना कोई अभिप्राय अपना साधना चाहते हैं, अभिप्राय विशेष होने के कारण पुरुष निष्ठा होती है लौकिक वाक्य में। लेकिन वैदिक वाक्य तो पुरुष अभावात, वैदिक वाक्य में तो कोई पुरुष होता नहीं है प्रवृत्त कराने वाला, तो क्या होती है, लिंगादि जी शब्द निष्ठा होती है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न आपके पास सामने ये बन सकता है कि वैदिक वाक्य में जो शाब्दिक भावना है वो किन निष्ठा है। ठीक है, लिंग शब्द जी लिंगादि शब्द। हाँ, ठीक। लौकिक वाक्य में पुरुष निष्ठा है और अभिप्राय विशेष तो उपस्थित रहता है वहां पे, तो पुरुष के अभाव होने का यहाँ पे शब्द निष्ठा होती है। ठीक है, इसीलिए शब्द निष्ठा जी होने के कारण इसको हम लोग शाब्दिक भावना ऐसा व्यवहार करते हैं। समझ में आ गया सबको। जी 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 आ गया। अब आगे बतलाएंगे, देखिए भावना के बारे में और अच्छे से। साचा भावना, और वह जो भावना है आपकी, भावना की अंशत्रयम अपेक्षते, ये जो भावना है आपकी, ये जो भावना है ये कैसी है भैया, अंशत्रयम ओम अपेक्षते, 3 अंशों की अपेक्षा रखती है। आवाज नहीं आ रही क्या। ओम भैया। आ रही है आ रही है आ रही है। जी मैं सही कुछ आवाज। पूछ रही थी भैया। हाँ पूछिए। जो पीछे वाक्य आया था अ, भावना नाम भवितुर्भवनानुकूल भावयितुर्व्यापार विशेषः, इसमें थोड़ी सी शंका हो रही है कि मतलब पानी लाने का काम तो वो बच्चा कर रहा था, फिर वो जो भावयिता पिता है उसके व्यापार की संज्ञा भावना क्यों हुई। प्रवृत्त कौन करा रहा है इसको, प्रवर्तयिता का, मैंने बताया ना दोबारा, मैंने प्रवर्तयिता जो प्रवृत्त करा रहा है, उस भावयिता, प्रवर्तयिता, उत्पादयिता जो उसमें कार्य को उत्पन्न कर रहा है, उसका अभाव व्यापार विशेष है। गामानय, ऐसा गुरु जी ने कहा कि गाय लेकर के आओ, तो वो प्रवृत्त हुआ ना बच्चा उसमें, उसका अभिप्राय विशेष होगा। अब आर्थी, अब इसीलिए देखिए आगे बताएंगे, सब खुल जाएगा एकदम। आर्थी भावना जब आएगी ना, आर्थी भावना जो है, जैसे आपसे कहा कि गाम आना है, ठीक है, ऐसा बोला आपको, अब आप गए गाय लेकर के, आगे बांध दिया आपने, दूसरी जगह से अंदर जाके बांध दिए, बाहर से घर में। अब ये जो व्यापार हुआ आपका, इस व्यापार के प्रति प्रवर्तयिता, उत्पादयिता, भावयिता कौन हुआ, गुरु या पिता, जिसने आपसे कार्य के लिए कहा, अथवा माँ जी, उन्होंने आपसे कार्य कहा, आप प्रवृत्त हुए। अब जब ये क्या हुई आपकी, ये शाब्दी भावना हो गई, है ना, क्योंकि हमने शाब्दी भावना का लक्षण क्या किए हैं हम लोग, बोलिए शाब्दी भावना का लक्षण क्या किए हैं। भावनानुकूल भावयितुर व्यापार विशेष। भावनानुकूल। शाब्दी भावना का पूछ रहे हैं हम, भावना का नहीं। पुरुष की प्रवृत्ति के अनुकूल, भवितु की प्रवृत्ति के अनुकूल भावयिता का जो व्यापार विशेष है ना, हमारी काम आने की प्रवृत्ति के अनुकूल गुरु जी का जो व्यापार विशेष है, उसी को हम लोग शाब्दी भावना इस नाम से जानते हैं। अब आर्थी भावना का जब आप लक्षण पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीज स्पष्ट हो जाएगी, गाम आनयन में जो आपका कार्य था वो आर्थी भावना थी। ठीक है, गुरुजी ने जो आपसे गाय बनाई, आपने लाके बांध दी, जो गुरुजी का व्यापार, आप जो प्रवृत्त हुए, आपने भी तो व्यापार किया, आपका कहने की शंका है कि व्यापार तो हमने किया, तो वो गुरुजी के अंदर कैसे गया, तो आपने जो कार्य किया वो आर्थिक भावना थी, आप जो उस कार्य में प्रवृत्त हुए वो आर्थिक भावना है। गुरुजी के द्वारा जो व्यापार आपने किया वो गुरुजी में जो रही वो शाब्दी भावना रही। ठीक है, शाब्दी भावना जो रही वो प्रवृत्तयिता, जो आपको प्रवृत्त करा रहा है उसे निष्ठा होगी। ठीक है, पुरुष निष्ठा होगी, जो आपके प्रवृत्तयिता है उनकी निष्ठा होगी, शब्द निष्ठा होगी, शब्द आपको प्रवृत्त करा रहा है तो शब्द निष्ठा होगी। जैसे आचार्य देवो व पितृदेवो, आप ये सब सुन करके आचार्य को देववत पूजते हैं, है ना,
पिताजी को देववत पूजते हैं, तो ये आपको प्रवृत्त कराने वाली श्रुति है, उसके अंदर शाब्दी भावना रहेगी। ठीक है, उसका व्यापार विशेष है जी वो शाब्दी भावना, उस श्रुति का। अब जब आप प्रवृत्त जो हुए, आपने आचार्य को अथवा गुरु को देव जैसे पूजा, वो क्या रहा, वो आपकी आरती भावना रही। आप खुद प्रवृत्त हुए ना उस कार्य, वो आपकी आरती भावना होगी। कैसे होगी वो आपको आगे लक्षण में पता चल जाएगा। ठीक है, जी जी समझ में आया अभी? किनकी जी शंका जी की है? जी जी भैया। चलिए, अभी कह रहे हैं ये जो आपकी शाब्दी भावना है, सापी अंशत्रयम अपेक्षा थे। ये जो आपकी शाब्दी भावना है अंशत्रय की अपेक्षा रखती है। कौन से? तो साध्यम साधनम इति कर्तव्यता च। साधनम इति कर्तव्यताम च। जी लोक में हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये तीनों अपेक्षा हमें रहती हैं। जी है ना? जी जी चलिए, क्या है? किम भावयेत, साध्य क्या है? किम भावयेत, साधन क्या है? केन भावयेत केन भावयेत, भावयेत और इति कर्तव्यता क्या है? कथम कथम भावयेत। कथम भावयेत है ना? क्या करें, है ना? क्या करें? किसके द्वारा करें? केन भावयेत, द्वारा करें, और कथम माने कैसे करें, किस प्रकार करें? ये किस तीन प्रकार है करें? ना? यजेत, जी आपसे कहा गया यजेत, है ना? यजेत ऐसा कह दिया जाए आपसे, आपके मन में क्या होगा कि क्या करें? किम यजेत, जी है ना? किम मैं कहूँ भावयेत। अग्निहोत्रम यजेत, अग्निहोत्रम यजेत। ठीक है, दूसरा बोले केन भावयेत, किससे करूं? अग्निहोत्र आपने बता दिया किससे करूं, लेकिन ठीक है, तो आगे अगले प्रश्न का उत्तर देंगे अगली उससे। फिर कहे कैसे करूं, तो वो भी बता देंगे आगे। ठीक है, तो ये प्रश्न समझ में आए तीनों? आकांक्षाएं जी समझ में आई तीनों? समझ जी में आई तीनों? जी ये तीन आकांक्षाएं हैं, साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा, इति कर्तव्यताकांक्षा। ठीक है, जी क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, जब हम लोग पद को, वाक्य को पढ़ रहे थे, शब्द को पढ़ रहे थे, तो वहां पे आया था ना, आकांक्षा आसक्ति योग्यता ये होनी चाहिए ना उसमें। जी 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 तभी वाक्य प्रमाण जी होता जी है, जी तभी वाक्य का अर्थ निकलता है। आकांक्षा योग्यता। जी जी आकांक्षा योग्यता सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। चलिए, क्या कह रहे हैं? साध्यम साधनम इति कर्तव्यताम च, किम भावयेत, कथम भावयेत, है ना? केन भावयेत, कथम भावयेत इति। ठीक है, तीन है आपकी। जी तत्र, वही कह रहे हैं, तत्र मतलब कुत्र, ये जो आपकी शाब्दी भावना है, इसमें जो साध्याकांक्षायाम, साध्याकांक्षा है ना, वह कैसी है? साध्याकांक्षायाम वक्ष्यमाणाम अंशत्रयोपेता आर्थी भावना साध्यत्वेन। उसी प्रकार से ये जो आपकी आर्थी भावना है ना, इसमें भी अंशत्रय आएंगे, लेकिन ये जो आपकी साध्याकांक्षा है, आपके मन में क्या होगा कि किम भावयेत, सबसे पहले क्या होगा? किम भावयेत। किम भावयेत, तो इस किम भावयेत, ये जो साध्याकांक्षा है आपकी, सबसे पहली साध्या है ना, इस साध्याकांक्षा की जी शांति किसके द्वारा होगी? आर्थी भावना कौन से। अन्वित होगा साध्य के रूप में? आर्थी भावना। आर्थी ठीक है, भावना। जी जी समझ में आया ना? अंशत्रयोपेता जो जी आर्थी भावना होगी, वही यहाँ पर साध्यत्वेन अन्वित होगी। ठीक है, तो किम भावयेत, तो जी आर्थी भावना भावयेत। अभी आर्थी भावना क्या है, आगे चल के हम लोग पढ़ लेंगे इसको। ठीक है ना? जी क्यों भावयेत आर्थी भावना, अब यहाँ प्रश्न आने वाला है। ठीक है, कि क्यों भावयेत साध्यत्वेन, आपने आर्थी भावना को ही क्यों पकड़ा? आप आर्थी भावना को ही उसको साध्य क्यों बना रहे हैं? है ना? आपका साध्य स्वर्ग ही क्यों है? आर्थी भावना ही आपका साध्य क्यों है? तो क्या कह रहे हैं? एक प्रत्यगम्यत्वेन समानाभिधान श्रुतेः, एक प्रत्यगम्य है और समानाभिधान होने के कारण, जैसे साध्य भावना वैसे आर्थी भावना समान अभिधान है श्रुति जी का, और एक प्रत्यगम्य है, दोनों में एक समता है, एक समानता है। यही समानता के कारण हम इसको क्या बना रहे हैं? इसका आर्थी भावना का साध्य बना रहे हैं इसको। साध्य साध्य बना रहा है। समझ में आया बच्चा? जी जी समझ में आया सबको? जी है ना इनका?
आगे क्या कह रहे हैं? आगे अब शंका करेगा पूर्व पक्षी। बोले ठीक है, आपने ये जी लक्षण, आपने ये बात, ये मतलब अपनी जान ऐसे बचाई है ना, दोबारा पूछ लेंगे। चलो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, शंका की। बोले संख्यादि शंका नाम की तो एक। क्यों नहीं बना लेते? आपने क्या कहा है? आपने ये कहा है कि एक प्रत्यगम्य न समानाविधान है, एक प्रत्यगम्य है और समानाविधान है। हमारी संख्या भी तो एक प्रत्यगम्य है। आप संख्या को जी क्यों ना जी उसका साध्य बना दीजिए? संख्या ना है, संख्या है हमारे पास में, संख्या को उसका साध्य क्यों नहीं बना देते आप? आपने इसको ही क्यों साध्य बनाया, इसका आरती भावना को? संख्या को साध्य बनाइए उसका। प्रश्न समझ में आया? जी जी ये आ चुका है 73 कोड में। जी यही भैया आ वाला प्रश्न, चुका है। यही तो जहाँ से पढ़ रहे हैं, यही प्रश्न आया था, याद रखना। और प्रश्न रिपीट होते हैं, 73 को उठा के 25 में डाल दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रंथ लगा है आपके में। जी तो क्या, तो ये प्रश्न समझ में आया? बोले संख्या को आप क्यों नहीं बना देते एक प्रत्यगम्य होने के कारण? आपने क्या उदाहरण यहाँ पे क्या कहे आप? एक प्रत्यगम्य है, समानाविधान होने के कारण हमने आरती भावना को उसका साध्य बनाया है, साध्यत्व में अन्वित किया है शाब्दी भावना में। यही आप उत्तर दे के आए। अब आप ये हमें बता दीजिए कि हमारा जो संख्या है ना, संख्या एकत्व द्वित्व आदि संख्या, जो एकत्व आदि संख्या है, ये भी एक प्रत्यगम्य है। ठीक है, कैसी है? एक एक प्रत्यय प्रत्यगम्य है। एक प्रत्यय एक प्रत्यगम्य है। तो अब एक प्रत्यगम्य होने के कारण आप इसको साध्य बनाइए भैया, इसको साध्य क्यों नहीं बनाया? जी। प्रश्न समझ में आ गया इनका? जी क्या कह रहे हैं? यहाँ काल को भी ले लीजिएगा, संख्या काल इत्यादि है ना, संख्या के साथ काल भी जी ले लीजिएगा, है ना? संख्या काल भी कैसे हैं भैया? एक प्रत्यगम्य है। एक प्रत्यगम्य है। तो क्या कह रहे हैं? अयोग्यत्वात्, अयोग्य है वो। एक प्रत्यगम्य तो है, ठीक है आपकी बात, एक प्रत्यगम्य है, लेकिन कैसे हैं? अयोग्य है, उनमें वो योग्यता अयोग्यत्वात् नहीं है। नहीं ठीक नहीं है, है। जैसे 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 समझ में कैसे नहीं है योग्यता? अब मान लीजिए दूध है, ठीक है, दूध से क्या क्या बना सकते हैं बताइए तो? दही, दही दही, घी, जैसे मक्खन, पनीर पनीर, घी, खीर। और एक वो होता है ना खोवा, वो बना लेते हैं। जी खोआ खोआ, हाँ हाँ ये सही कह रहे चार चीजें मोटी मोटी बन जाती हैं, चार चीजें मोटी मोटी बन जाती है ना, ये चार चीजें हैं। बन जी जाती है ना जी उसकी। तो अब ये बताइए, अभी आपको दूध क्या करना है भैया? दही जमाना है आपको, क्या करना है? दही जमाना है। पनीर डाल दीजिए, जम जाएगा ना? नहीं जी जी नहीं तो घी नहीं, से तो जम ही जाएगा, कोई घी से तो जम कोई जाएगा। अम्ल पदार्थ, हाँ नहीं वही अम्ल पदार्थ डालेंगे तभी जमेगा। उसमें दही पड़ेगा ना, खोआ से, दही में अरे सॉरी खो, खोआ से जम जाएगा फिर? नहीं नहीं नहीं। फट यही मैं जाएगा। समझाना चाह रहा हूँ। बोले एक प्रत्यय, बोले सभी चीजें एक से कम में है, दूध से ही सारी चीजें बनी है, चारों चीजें, लेकिन क्या है? अयोग्यत्वात्। आप क्या कहेंगे कि उसमें दही में, दूध में, पनीर में, घी में, को इसमें योग्यता नहीं है दूध को जमाने की। समझ में आया ना? दही को जमाने की योग्यता नहीं है उसमें। जी समझ में आया? तो जी अयोग्यत्वात् हम जी नाम जी ग्रहण नहीं कर सकते इन चीजों का। तो वही बतलाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोगों को समझ में आ गया अभी अच्छे से? क्यों संख्यादि, जी संख्या काल जी जी इत्यादि को नहीं लेंगे? एक प्रत्यगम्य नहीं है लेकिन नींबू। चलो क्या कह रहे हैं आगे? साध्यत्वेन अन्वयः, ऐसा न होने के कारण, अयोग्यत्वात् न साध्यत्वेन अन्वयः, उसका साध्यत्वेन अन्वय नहीं करते। समझ में आया ना? न साध्यत्वेन जी अन्वयः अयोग्यत्वात्, जी संख्या आदि, संख्या काल आदि का हम साध्यत्वेन अन्वय नहीं कर सकते अयोग्य नहीं होने के कारण। नहीं करते। करे। ठीक है, समझ में आया ना? जी हाँ जी आगे अब कह रहे हैं साधना आकांक्षायाम लिंग आदि ज्ञानम करणत्वेन अनुभूति। असाध्य हो गया। अब फिर क्या आता है आपका? साध्यम साधनम, है ना? साधन 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 में हाँ क्या जी आएगा? तो लिंग आदि ज्ञानम, लिंग ये लिंग आदि का ज्ञान जो ज्ञान है ना, हाँ है ना, लिंग आदि का जो ज्ञान है वही क्या होगा जी भैया? जी करणत्वेन अन्वित होगा। साधन हो गया। क्लियर? जी 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 आगे क्या कह रहे हैं?
अच्छा, तस्य च करणत्वं न भावना उत्पादकत्वेन तत्पूर्वमपि तस्याः शब्देः सत्त्वात्, किन्तु भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निर्वर्तकत्वेन वा। सुनिए सुनिए तो सुनिए। इससे पहला वाला समझ में आ गया अच्छे से सबको? जी जी भैया। आ गया, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। सबको आ गया ना? जी 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 अब ये कह रहे हैं कि तस्य च करणत्वं न, तस्य मतलब कस्य, शाब्दी भावना का, करणत्वेन शाब्दी अन्वय का। भावना का। किसका अन्वय, किसका आप करणत्वेन अन्वय कर रहे हैं? लिंगादि ज्ञान का। लिंगादि ज्ञान का। शंका खड़ी करनी है ना। ये जो शाब्दी भावना है उसके करणत्वेन आप लिंगादि ज्ञान का अन्वय किए हैं, तो पढ़ के आगे भी लिंगादि ज्ञान करणत्वेन अन्वय थी। अब ये कह रहे हैं शाब्दी भावना जी का आप करणत्वेन अन्वय उसमें नहीं कर सकते। पानी, ठीक है, तो उसका करणत्वेन जी आप अन्वय नहीं कर सकते। नहीं कर ऐसी शंका सकते। यहाँ ही कर रहे हैं। शंका समझ में आई? जी क्यों जी जी क्यों नहीं आई। कर सकते? अभी ये बताएंगे क्यों नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? तस्य च करणत्वं न, क्यों? भावना उत्पादकत्वेन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या है भैया, जो लिंगादि ज्ञान है भावना वो की भावना का उत्पादिका नहीं। उत्पादक है ना। भावना जी उत्पादकत्वेन, क्या है वो? भावना को उत्पन्न करने वाला है, वही तो शाब्दी भावना को उत्पन्न कर रहा है। शाब्दी भावना को क्या कर जी रहा है? उत्पन्न कर उत्पन्न रहा कर है, रहा है। उत्पन्न करने वाला है, और उसी का कर्ण बना दिए। तो तस्य च करणत्वं न, उसको कर्ण नहीं बना सकते, क्यों? भावना उत्पादकत्वेन। ठीक है, लिंग आदि से किसको किसको लेना है? एक मिनट रुकिए।